वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच बीजेपी नेता उमा भारती इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। उमा भारती इस सिलसिले में लगातार मीडिया से बात कर रही हैं और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपनी राय भी रख रही हैं। अपनी रिपोर्ट में हम इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर उमा भारती इतनी सक्रिय क्यों हो गई। लेकिन पहले समझिए कि शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामला अब वाराणसी जिला जज को सौंप दिया है और साथ ही कहा है कि उसके 17 मई का आदेश प्रभावी रहेगा। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 बड़ी बातें कही थी। पहला कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। दूसरा, मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इंतजाम से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलील दी गई थी कि अगर धार्मिक स्थल पर विवाद को इजाजत दी जाएगी तो फिर 1991 में संसद से पास कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मस्जिद 500 साल से वहां है और 15 अगस्त 1947 को भी वहां थी और उस पर विवाद नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाराणसी के सिविल जज का सर्वे का आदेश देना गलत है। मुस्लिम पक्ष के इसी तर्क को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती उन पर हमलावर है और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होने के बाद 14 मई को उन्होंने मथुरा काशी समेत विवादित स्थलों को लेकर ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, मथुरा काशी शेष रह गए हैं। भगवान की कृपा रही तो बिना किसी विवाद और तनाव के यह दोनों स्थानों का मसला सुलझ सकता है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि के सबूत जमीन के अंदर दबे हुए थे, इसलिए बड़ा आंदोलन हुआ, ढांचा गिरा और फिर खुदाई हुई और जमीन के नीचे उस स्थान पर मंदिर होने के प्रमाण मिले। लेकिन मथुरा और काशी में तो यह स्पष्ट दिखता है कि इन दोनों स्थानों पर हिंदुओं के परम आस्था के केंद्र विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के पूजा के स्थान वहां पर थे, जो कि साफ दिखाई देते हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दे रहा है, उसे जब नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई और संसद में इसके लिए 9 सितंबर 1991 को विधेयक पेश किया गया, तो उस समय उमा भारती ने उस विधेयक का जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने बहस के दौरान काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा भी उठाया था। तब के गृह मंत्री एसबी चौहान ने लोकसभा में विधेयक का प्रस्ताव रखा। उपाध्यक्ष ने बहस के लिए उमा भारती का नाम पुकारा। उमा भारती ने खड़े होकर विधेयक के विरोध में अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने खड़े होते ही कहा, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। बहस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, 1947 की स्थिति में धार्मिक स्थलों को बनाए रखना यानी कबूतर की तरह बिल्ली से आंखें मूंदना है। जो तनाव बिल्ली की तरह पदचाप बढ़ाते हुए देश में आ रहा है, उसकी तरफ कबूतर की भावना लेकर आंखें मूंदना यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तनाव प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। उमा भारती ने आगे जोड़ा, इस देश के जो भी धार्मिक स्थल हैं, अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और अगर किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया तो उसके लिए पूरी तैयारी करके पूरी सूची बनाकर उनको वास्तविक स्थिति में बहाल करना चाहिए। जब तक बनारस का ज्ञानवापी रहेगा, जब तक पावागढ़ में देवी मंदिर पर गुंबद के ऊपर मजार बना रहेगा, तब तक उसको देखकर औरंगजेब की याद आएगी और याद आएगा औरंगजेब का अत्याचार। अब आप समझ ही गए होंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मौजूदा विवाद के बीच 9 सितंबर 1991 को दिए गए उमा भारती अपने इस भाषण को लेकर खूब चर्चा में हैं। वे टीवी चैनलों को दे रही इंटरव्यू में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अपने विरोध और इस भाषण की याद भी खूब दिला रही हैं। वे इस मामले में काफी सक्रियता दिखा रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन से भी उमा भारती काफी सक्रियता से जुड़ी रही थी। उस वक्त इस आंदोलन में 3 महिलाएं सबसे आगे रहीं, राजमाता विजयराजे सिंधिया, साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के दौरान उमा भारती मौके पर मौजूद थी। वहीं अब उन्होंने काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण की बात की है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।